दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह इसमें अर्ज करेंगे कि आज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कौन सी आदत या सीरत हमारे माशरे में है। तीसरे में ताबूत निकलेगा, ज़ियारत होगी, नोहा होगा, तो मसाइब होंगे। क्या आपने इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ भी आप कभी गए हों, ये देखा है कि अगर किसी मरने वाले का जनाजा रखा हो और उसके मुताल्लिक कोई बात कर रहा हो तो किसी ने आके टोका हो कि इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैयत रखी, चाहे वो मरने वाला अच्छा हो या बुरा हो, एक अलग बात है। मैं शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने बच्चे बैठे हुए बुजुर्ग भी हैं और ये बात ताकि आप तक पहुँच जाए। आप ऐसे पढ़ते हैं अल्लाह सलामती दे कि जनाजा रखा हो किसी का, बुरा हो अच्छा हो, मरने वाला कोई भी हो, ये हक बनता ही बनता कि अगर बात करने वाले उस मरहूम के मुताबिक कर रहे हैं तो क्या कभी आपने देखा कि लोगों ने उसे टोका हो कि क्यों कर रहे हो आप? सोच एक लम्हे के लिए, क्योंकि जो गुफ्तगू करने का आदी हूँ इस तरह की आप लोग सुनने के आदी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल दो चार वाली बात होना अच्छी लगती है कि वो बातें ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो हमारी सुनी सुनाई, और हमें लगता है कि अगर इसमें हमें सहयोग देना है, नारा लगा के दाद देने के बाद एक लम्हे की तरह सोचें। एक जनाजा रखा हो बेटा, आपके मोहल्ले में किसी की मौत हो गई हो, या सुन्नत भाई की हो गई हो, या किसी हिंदू भाई की मौत हो गई हो, या शिया की हुई हो, तो उसके मुताबिक गुफ्तगू होती ही नहीं होती कि मरने वाला ऐसा था, मरने वाला ऐसा था, मरने वाला ऐसा था। क्या किसी मुफ्ती या किसी शरीक किताब में ये कि मरने वाले की अच्छाई या बुराई करना हराम है? बुराई करने तो कीमत में आ गई, तो मैं अच्छाई की बात करना चाहता हूँ ताकि बात आप तक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर होता है। भाई मरने वाला मरा, कभी आपने देखा किसी माइक से ऐलान हुआ हो कि भाई जो भी पुरसा देने जा रहा है उसको बिल्कुल हराम है कि इस मरने वाले की कोई जिक्र ना करे, कोई अच्छाई ना करे? कभी हुआ ही? क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? कहा सरकार इसलिए क्योंकि मरने वाले से लोगों की अकीदतें वाबस्ता होती हैं, और जो आदमी दुनिया से चला गया हमें हक नहीं है कि हम उसकी बुराई करें। और ये फिक्री तकाज़ा ये है कि जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो हम उसकी अच्छाइयां बयान करते हैं। तो मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू तो सुने हैं, लेकिन दोनों पहलू एक से कोई अच्छा सा नहीं लगता। जब आपका अपना मरे तो उसका जिक्र करना भी सही, उसके मुतालिक बात करना भी सही, उसका जिक्र मानना भी सही, जिक्र सुनाना भी सही, लेकिन ये जिसने आपको जीना सिखाया हो, चलना सिखाया हो, बोलना सिखाया हो, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम का ताबूत निकल रहा हो, मजलिस हो रही हो, जिक्र हो रहा हो, तो ये भी तो जनाजा है। तो जनाजा है तो इसका जिक्र भी तक कैसे हो गया, बुरा कैसे हो गया, मना कैसे हो गया? एक सवाल जहन में आता है भाई, एक सवाल जहन में आता है, एक बात जहन में आती है। एक मैयत पड़ी है, बुरे आदमी की मैयत पड़ी है, बहुत बुरा आदमी था मरने वाला, बहुत बुरा आदमी। क्या बुरे आदमी के जनाजे को भी किसी ने बुरा कहते देखा है? लेने के लिए सोचें आप, ठीक है? मैं उस तरह गुफ्तगू कर ही नहीं रहा हूं, तो आप बच्चों के लिए ताकि बात आपके ज़हन तक पहुंच जाए। जो लोग हमसे कहते हैं कि भाई शहादतों का सिलसिला इतने अरसे तक हो गया, जो शहीद हो गया, अब इनका जिक्र क्या फायदा है? देखिए याद रखिएगा, इस जिक्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस जिक्र चाहे साल में एक बार हो या रोज हो, हमें एक जीने की उम्मीद देता है और सिखाता चले जाता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस मकसद के तहत शहादत कबूल की है, उस मकसद को भी बचाना है और तालीम को मैंने काम भी करना है, को मैंने काम भी करना है। इन बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं, ये अलग बात है कि हम मिंबर से शायरी के तौर पर वो तालीम और तरबियत नहीं दे पाए। अमल तो हो रहा है, एक्टिविटीज तो हो रही है, जिस तरह एक नमाजी नमाज तो पढ़ रहा है, किरात सही नहीं हुआ, एक अलग मसला है। मस्जिद में आके रोजा तो खोला जा रहा है, अब वो हलाल के पैसे की इफ्तार है, हराम क्यों अलग मसला है। अमल हमारे पास है, अमल हमारे पास है, तो इसके लिए उलमा फरमाते हैं कि बच्चों को मौला मौला करने दो, अल्लाह अल्लाह खुद करने लगेंगे। भाई यहाँ तक लाने के आदि तो बनाओ, यहाँ तक आने के आदि तो बनाओ, अभी आप वहां तक आने के आदि ही नहीं बने अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। अब मैं आपसे सवाल करता चला जाऊं, बात करता चला जाऊं। मरने वाला मर जाता है, जनाजा उठाया जाता है, कांधा दिया जाता है, कितना सवाब मरने वाले को कांधा देने का?
रिवायत ही कहती है कि जब मरने वाले का जनाजा चल रहा हो, अगर कोई शख्स एक पांति का कांदा दे तो उसकी 75 गुना 25 गुना माफ है। कितने गुना माफ? साथ दीजिएगा। और जब दूसरा कांदा दिया जाए तो 50 गुना माफ, जब तीसरा कांदा दिया जाए तो 75 गुना। अब उसके बाद आता है कि जब चौथा कांदा दिया जाए तो अब कितने गुना माफ? हाँ, यही फंस जाते हैं लोग। इमाम फरमाते हैं कि जब स्टेप बाय स्टेप आप 3 देने के बाद चौथे की तरफ चलते हो तो खालिक कायनात कहता है ये मरने वाले से लगाव रखता था, अब इसके 75 नहीं, अब सारे गुना कर दो। इसकी कितने गुना बख्श दो? अब मैं एक बात पूछूं अगर इजाजत हो, जब आप कांदा दे रहे होते तो कांदा देना सवाब है, क्या कांदा देने वाले सब अपने ही होते हैं? देखिए बहुत अहम मसला छेड़ रहा हूं मैं, और इस मसले को जहां तक पहुंचा सकेगा पहुंचा दीजिएगा। जब कांदा दिया जाता है जनाजे को तो अक्सर औलाद नहीं देती कांदा, औलाद तो हो रही होती है, औलाद तो गिरिया कर रही होती है। औलाद को अगर लाया भी जाता है तो कांदा देने वाले, तो और अगर उस कांदा देने वालों में भीड़ में कोई परदेसी आ जाए तो पहले मौका उसे दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता मौका। ये बाहर के हम शिकागो के बैठे हैं, हम साथी में आप ये तो आपके दिया जाता है, तो बाहर के लोग हैं, ये किसी मरने वाली व्यक्ति तो होंगे। तो मैं सवाल से जहन में सवाल अपनी इस्लाह में पूछ रहा हूँ, हो सकता है मेरी फिक्र गलत हो, लेकिन अगर सही हो तो मेरी इस्लाह फरमाइएगा, और गलत हो सही हो तो कबूल फरमा लीजिएगा। जब हम अपनों का जनाजा उठाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कांदा दें, जिससे जितनी कुर्बत होती है इतना कांदा देने की कोशिश की जाती है। परदेसी को पहले मौका दिया जाता है कि इसको कांदा दिया जाए, परदेसी को पहले मौका फराहम कराया जाए, ये आए और कांदा दे ले। क्यों दे ले? हो सकता है मरने वाले से इसकी अकीदत ज्यादा हो। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब अपना कोई मरे तो कांदा देने को सवाल समझा जाए, मगर अगर यही कांदा ताबूत को देने की बारी आ जाए तो हमारी अमीरी आड़े आड़े लगती है, हमारी अकड़ आगे आगे लगती है। नहीं, अभी दादा जी के अगले जुमले को सुनिए। दूसरा जुमला यह है कि जब हमारा कोई मरता है तो जानते हैं कि परदेसी ज्यादा से ज्यादा कांदा दे, गैर जाति से ज्यादा कांदा दे, ताकि पता चल सके मरने वाला कितना बड़ा आदमी था। तो मेरी बात आज तक समझ में नहीं। अगर आप बानी अज़ा हो, आप साहिब ताबूत हो, आप अदब के बानी हो, तो आप ये क्यों चाहते हो कि कोई दूसरा कांदा ना दे पाए? हमारे मर्दों मरने वाले को हम कांदा दे तो हमारे गुनाह बख्शे जाए। और जिसने ये हदीस सुनाई हो, जिसने इंसानियत को बचाया हो, जिसने दीन दिया हो, जिसने दीन पहुंचाया हो, अब उसके बाद अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप बानी अज़ा हो, आप ताबूत निकालते हो, अब आप अपने बोले हम तो किसी को नहीं छूने देंगे। अगर ये कौम अकड़ गई ना कि जब तुम्हारा कोई मरेगा तो हम नहीं छुएंगे, शरण शरण देखिए शरण शिकार, क्योंकि अल्लाह का आप शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको तौफीक दी है, आपको सवाब मिल गया, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस ताबूत को, इस जुलूस को, इस पर्चे अज़ा हुसैन को, इन जुलूसों को आगे तक पहुंचाना ताकि गैर कौम तक पैगाम जा सके। मैं फिर लफ्जों को करीब कर रहा हूं क्योंकि शहादत की मजलिस है। अब जनाजा जा रहा है हमारा, कब्रिस्तान तक जाते हैं जनाजे, सभी के जाते हैं। आप भी गए हो कब्रिस्तान, गए कब्रिस्तान, हम भी गए कब्रिस्तान, जनाजे के साथ ही गए कब्रिस्तान। जनाजा तो वहां पर है और हम यहाँ पर हैं, तो उसे क्या कहेंगे? भाई तो जनाजा चलता है, जनाजे के पीछे कैसे चलते हैं बेटा? हम लोग मिलके चलते हैं, हंसते चलते हैं, बातें करते चलते हैं, सिगरेट पीते चलते हैं, ऊपर खाते चलते हैं, पान खाते चलते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? जिंदाबाद जिंदाबाद।
कैसे चलते हैं जनाजे के पीछे? जनाजे के पीछे हम चलते हैं अदब से। अगर कुछ पढ़ भी नहीं होते तो खामोश होते हैं, वरना शरीयत तो ये कहती है कि मरने वाले के सारे सवाब के लिए सलवात पढ़ लो, तुमसे करो, अल्लाहुम्मा फ़िल मोमिन मोमिनात पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, कोई सूरा पढ़ लो। मेरे वालिद का इंतकाल हो, मेरे वालिद में था नहीं, लेकिन मेरे वालिद में से जनाजा जा रहा हो, सभी के साथ है, अल्लाह आपके जिनके सलामत है, जिनके इंतकाल है वो तजाद करता है। आपको कैसा लगेगा? देखिए ईमानदारी से बताइए, मैं जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ मदीने में था, लेकिन लाइव देख रहा था। अब जब जनाजा जा रहा हो किसी का और मेरे से कोई हंस रहा हो तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी? तो तवज्जो फरमाइए। देखिए मैंने कहा ना, देखो मेरी साहब सुन लीजिएगा, इस तरह की बातें मुझसे सुनते कैसे क्या बीतेगी आपके दिल पर? बुरा लगेगा आपको? और आपका भाई हो ऐसा करने वाला तो, औलाद हो तो, दामाद हो तो, अब मुझे बताएं कैसा लगेगा? अब मैं लफ्जों को बदल के बड़ी एहतियाती सूरत से आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपने बड़ी दाद दी थी जब मैंने कहा कि अगर आपके जनाजे को कांधा दे तो सवाब, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ताबूत निकल रहा हो कांधा देना उसको क्या, उसको बड़ी आपने दाद दी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप देख रहे हैं कि मेरे वालिद का, मेरे भाई का, मेरे चचा का, मेरी माँ का, मेरे खानदान में से किसी फर्द का जनाजा जा रहा है और जनाजे की तशरीह करने वाले मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हो, तो आप ताल्लुकात बिगाड़ने के तैयार हो, आपको बुरा लगता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो चीज आपको बुरी लगे वो इमाम को बुरी न लगती हो? मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत लंबा ताबूत करो, मत करो लंबा ताबूत। वैसे हैं इस चीज पे लोग मुझसे कहते हैं मौलाना आप क्या बातें पढ़ जाते हैं, मैं वो बात पढ़ता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आपकी जरूरत रखनी चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक का ताबूत करो, सुबह से लेकर 10 मिनट का हो मगर ताबूत गिरिया हो। ये जनाब ज़ैनब सरवातुल्लाह अलैहा ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो जुलूसों की बिना डाली है, डाली है, इन जुलूसों की बिना डालने का सबब यह था कि माह मुहर्रम में जो मिंबरों से हम वाज़ो नसीहत करें वो यहाँ तक महदूद न रह जाए, जुलूस की सूरत में सड़क पर आके लोगों को बताएं कि हम क्या हैं। अब पता तो कौन का जमीन चलेगा सड़कों पे होंगे। अब जुलूस निकल रहा है, कल निकलेगा कश्मीरी गेट पे जुलूस, फरीजी में निकलेगा, शायद बढ़ता निकला जुलूस, यहाँ निकलेगा, अल्लाह सबको तौफीक देके। लेकिन इसमें भी गौर कीजिएगा, मेरी बहुत कड़वी बात है, और मैं कड़वी बात इसलिए कह रहा हूँ मतलब कुछ लोगों को सुन जाए। जुलूस का मतलब है अपने आप को पहचानना, कौम को, अपने आप को नहीं। माफ कीजिएगा ये बात अगर किसी की बुरी लग जाए तो मेरी इस्लाह फरमाना, मुझसे बात करना, मैं दलीलें दूंगा। जुलूस इज्तिमाई सूरत में हो, अगर आप साहिब दौलत हैं और एक घर किसी कॉलोनी में बस गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जुलूस निकालो। एक पहचान हो, मीडिया में पहचान हो, दुनिया को पता चले कि आज शहादत अली का दिन है, दुनिया को पता चले आपने लाखों का तबर्रुक बांट लिया, खूब देके उतार ली, ना अखबार में कोई खबर है, ना चैनल में कोई खबर है। जंगल में मौन नाचा किसने देखा? और अगर मीडिया वाले आ रहे हैं तो मीडिया वालों को बाइट देने के लिए कुछ मवाद है आपके पास, कुछ बातें हैं मीडिया वालों तो अली अलैहिस्सलाम के पैगाम पहुंचाने की। ये सोचिएगा जो बातें मैं आपके दरमियान कर रहा हूँ मेरे से, ये जो हमारे बुजुर्गों ने जुलूसों की बुनियाद डाली और जुलूस रखे, सब जुलूस बामकसद थे ताकि एक जगह जमा होकर पूरी दुनिया को हम दिखा सके। सियाह कपड़ों में जब निकलता है ना आदमी तो दुनिया को दिखा सके हम क्या हैं, हम कितने गमगीन हैं, हम कितने मानने वाले। बढ़ गए चारों तरफ, और बढ़ने के बाद कोई भी जुलूस दिल्ली का ऐसा जुलूस नहीं बचा कि जहां पर शियत की नुमाइंदगी हो रही। जुलूस बहुत हैं, जिस तरह मस्जिदें बहुत हैं, मजलिसें बहुत हैं, कदम कदम पे मजलिसें, कदम कदम पे मजलिसें, अल्लाह आबाद रखे, उसको मना नहीं कर रहे। लेकिन जुलूस में कम से कम इतने लोग तो हों कि जो भरम बना हुआ भरम बाकी रहे, भरम बाकी रहे। और फिर जुलूस में किस तरह चलना है? जिस तरह एक जनाजे के पीछे चल रहे हैं। अब ये कब्रिस्तान तक जाते हैं हम लोग, करबला यहाँ भी जाते हैं, सुनिए मेरे से अजब जुमला है, पसंद हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन की ज़बान में जनाजे पे एक आदमी गया, बहुत से गए होंगे, और अली खाली तो बैठा नहीं करते थे, गुफ्तगू होती रहती थी। जैसे कब्रिस्तान में जनाजा रखा जाता है, कुछ बातें होती हैं, तिरकी मिलकी होती है, लोग दुआ सलाम करो तो फातिहा पढ़ लेते हैं। हज़रत अली को मौका मिल गया,
जो लोग बैठे थे मौलाना मुस्कुराया, कहा मैं ये बताओ इस मुर्दे में तुम्हें क्या फर्क है? भाई कब्रिस्तान तक तो आ गए ना, कब्रिस्तान में हजरत अली भी बैठे हुए, कब्रिस्तान के अंदर मुर्दा भी है, लोग भी हैं। मौलाना कायनात ने पूछा इस मुर्दे में और आप में क्या फर्क है? अब लोगों ने बहुत सोचा क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है। मौलाना साहब ही बताओ तो क्या फर्क है। अब जुमला सुनिए अमीरुल मोमिनीन अशहादत कर दी ना उनकी तारीफ गम मनाने के लिए, क्या हसीन जुमला कहा है मौलाना अमीरुल मोमिनीन। जुमले सारे अमीरुल मोमिनीन के अच्छे, मगर अभी शायर ने शेर पढ़ा था, कितने दाद दिया आप लोगों ने। क्या था नहजुल बलागा, बोला ही नहीं कोई अली से पहले, लगता है ये नहजुल बलागा तो कितनी दाद दी। अब मैं पूछना चाहता हूँ दाद देने वालों से, क्या नहजुल बलागा खोल के पढ़ी एक बार को हमने? अब आप कहेंगे आप कैसी बातें करने लगे, आप तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल तंज नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे स्कूल में बैठा हूँ, मुझे कभी नसीब न हो यहाँ। मुझे अफसोस ये होता है कि जो नेमतें हमारे पास हैं उन नेमतों पे इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। हम दुनिया से पुकार पुकार के कह रहे हैं, दुनिया पे चीख चीख के कह रहे हैं सबसे अच्छी किताब हमारे पास है, सबसे अच्छे इमाम हमारे पास है, सबसे अच्छा है, और हकीकत है, इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन माह रमजान की 19 तारीख हो गई, दिलों पे हाथ रख के बताओ कितने लोगों ने नहजुल बलागा खोली हो। कुरान पढ़ने वालों ने भी कितना कुरान पढ़ा होगा। बात आई है तो मैंने आपके सामने कहता चलो, क्योंकि अब बात आने वाली है जुमले की। मौला कहता है बताओ इस मुर्दे में और आप में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि मौला आप ही बताइए। मौला ने मुस्कुरा के और संजीदा लहजे में जवाब दिया, इस मुर्दे में और आप में सिर्फ एक फर्क है, इस मुर्दे के पास अब मोहलत और मौका नहीं है अपने आप को बदलने का, मगर आपको अल्लाह ने कब्रिस्तान बुलाकर वापस भेजकर एक मौका और दे दिया कि आप सुधर जाओ। ये मेरी किताबत नहीं, हज़रत अली का जुमला है। भाई मौलाना ने फरमाया कि कब्रिस्तान में मुर्दा भी है, जो आया है वो भी, जो लाए वो भी है, लेकिन जो आया है वो जाके सुधर नहीं सकता, मगर आपने जब कब्रिस्तान देख लिया आप तो सुधर जाओ। और सुधरने का सिर्फ एक उसूल है, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। मन अरफा नफ्सो फक़द अरफा, जो अपने आप को पहचाने को अपने रब को पहचान लेगा। और अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या है? अब हज़रत अली की वसीयत के जुमले सुनिए। मौला फरमाते हैं वसीयत के जुमले में कि दुनिया में अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो दूसरे के लिए वही बोलना जो खुद के लिए सुनना चाहो। जानना इसलिए अपने लिए मैं क्या सुनना चाहता हूँ? मौलाना शरीफ, इज्जतदार, दीनदार, मुत्तकी। दूसरे के लिए क्या बोलता हूँ? मौला फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा हूँ, मैं तो वो जुमले आपको सुना रहा हूँ हदीसों में। मौला फरमाते हैं कि दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। अब ये कहीं तक ले जाओ, आप कपड़े में ले जाओ, खाने पे ले जाओ, मकान पे ले जाओ, रिश्ते में ले जाओ, शादी पे ले जाओ, एजुकेशन पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाइए। आप अपने लिए शरबत कैसा पीना चाहेंगे? आप ईमानदारी से माह रमजान कैसा शरबत चाहते हैं? कैसा शरबत? अरे कैसी इफ्तार चाहते हैं माह रमजान? अच्छी। और जब मस्जिद में इफ्तार भेजने की बारी आए तो कैसी इफ्तार भेजेंगे? देखिए यही तो अकीदत को पता चलता है ना भाई, यही तो दीन समझ में आता है ना, यही तो आता है। मैंने जुमला भी पढ़ा कल परसों या 2 दिन मजलिसों में लगातार पढ़ा, मस्जिदों में सिर्फ इफ्तार भेजना काफी नहीं है, इफ्तार की प्लेटें कौन धोएगा? हमने तो सोचा हमने तभी तबरुक की सभी लगा दी, अभी शरबत बटेगा, हमें तबरुक बटेगा, और ये तबरुक बटने के बाद गिलास सड़कों पे भागे फिरेंगे। ये जो गंदगी हो रही है किस कौम की पहचान होगी भाई? शरीयत ने तो मना किया इस चीज को। शरीयत तो कहती है अन-निज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान का जुज़ है। तो आप पैगाम दे रहे हो कि नबी इमाम ने फरमाया सफाई ईमान का जुज़ है, वही सफाई नहीं होगी। जहां आप नबी और इमाम का पैगाम दे रहे हो इत्तेहाद, वही इत्तेहाद नहीं होगा। जहां नबी और इमाम का पैगाम है गीबत ना, वही गीबतें होंगी। जहां इमाम का पैगाम, नबी और इमाम का पैगाम है यतीमों की परवरिश, वही यतीम बेसहारा फिर रहे होंगे। तो फिर कौन का कहां से प्रचार होता नजर आएगा? फिर कहां से हम कहते नजर आएंगे जिस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के लिए आप बैठे हैं, इस अमीरुल मोमिनीन ने अगर मिंबर पर आकर सलोनी का दावा किया है तो सलोनी के दावे के बाद अमीरुल मोमिनीन ये भी कहा है कोई है जो ये बताए कि मेरी गर्दन पे किसी का हक है?
तकलीफ आपको तो बताओ। इस अमीरुल मोमिनीन फरमाया कि मैं इस लिबास में आया था, इसी लिबास में जा रहा हूँ। आज हम मौका मिले तो कुछ चीजें घरों को जाके सोचिएगा, मजलिसों में आके रोना, दाद देना, ये तो होना ही है। इसके अलावा हम कितना टाइम मेरे बैठ के लिए दे रहे हैं? आपको तो एक घंटे जुलूस निकले तो मानता हूँ, बहुत सारी बातें होती है करने की, लेकिन वक्त इतना कम सा होता है। मुझे लगता है आपको तो बहुत लग रहा होगा कि कितनी देर पड़ेगी, तो मुझे कम सा लगता है। वक्त में ये मुझे 15 मिनट का था जो चैप्टर क्लोज करना था, लेकिन ये हो गया 25 मिनट। अगर दूसरा जो 15 मिनट वाला था वो 5 मिनट में खत्म करता हूँ। दूसरा जो 15 मिनट में करना तो 5 मिनट में मैं दूसरा चैप्टर करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन की, इमाम की कोई 5 सिफतें जो हमने हो जिन पे आप सबसे ज्यादा दाद देते हैं। हजरत अली की सबसे ज्यादा दाद देने वाली चीज उनकी शुजाअत है, बहादुरी। हम बहादुर हैं। हम शुजा हैं। अली अलैहिस्सलाम की दूसरी सिफत है आलिम, इल्म का होना। अब इल्म से आप ये मत कहना कि दीनी इल्म,